क्या कह रहा है, सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। यानी हमको शो करना है कि स्क्वायर दिया है हमको और डायगोनल उसका इक्वल है और डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, और कहां पे बाइसेक्ट कर रहा है, राइट एंगल पे। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, फिगर से पहले बना लेते हैं। कोई स्क्वायर दिया हुआ हमको, इसका डायगोनल इक्वल भी है और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए स्क्वायर ए बी सी और डी है। तो हमको गिवन क्या है, गिवन है हमारा ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये स्क्वायर है, तो हमको प्रूफ क्या करना है, ये स्क्वायर हमको दिया हुआ है, तो हमको प्रूफ करना है कि टू प्रूफ बाइसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये 90, ये 90 और ये 90, तीनों चारों एंगल 90 होगा। ठीक है ना, हमको क्या प्रूफ करना है कि टू प्रूफ क्या करना है कि AC इक्वल टू BD, डायगोनल जो है वो दोनों बाइसेक्ट कर रहा है। और दूसरा क्या प्रूफ करना है कि हमारा डायगोनल बराबर भी है और परपेंडिकुलर भी है, यानी AC परपेंडिकुलर टू BD है, यानी AC जो है BD पे परपेंडिकुलर है। दूसरा प्रूफ करना है कि हमारा बाइसेक्ट भी कर रहा है, यानी OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। ये तीन चीज हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। तो ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ABC और ABC, ये वाला ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये वाला BAD। ठीक है, BAD, ABC लिया और BAD लिया। ठीक है, तो इसमें देखिए ABC में भी और BAD में भी, दोनों में AB कॉमन है। क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू AB कॉमन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आ जाएगा हमारा, देखिए ये वाला साइड ABC का BC और ABD का AD, तो ABC में BC और ये AD। साइड ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, दूसरा ABC में ये वाला एंगल और ABD में ये वाला एंगल, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, ABC एंगल ABC, और ये एंगल का नाम क्या हो जाएगा, BAD एंगल BAD इक्वल टू क्या होगा, एंगल ऑफ स्क्वायर। एंगल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये तो दो साइड और एक एंगल है, तो कौन से रूल से हो जाएगा, SS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BAD के। ठीक है, जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AC इक्वल टू BD हो जाएगा बाय CP CT। तो पहला वाला पार्ट हो गया हमारा, पहला ये हो गया। अब दूसरा करना है हमको कि AC और BC बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है ना, तो हम कौन सा, अभी पहले बाइसेक्ट करते हैं, उसका परपेंडिकुलर उसके बाद करेंगे। तो हम ट्रायंगल AOB और ये दूसरा वाला करने के लिए ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये AOB और COD ले रहे हैं। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल को ले रहे हैं, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये एंगल सब मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिया है, ट्रायंगल AOB और COD। तो ये एंगल हमारा क्या है, ये देखिए ये वाला AB इक्वल टू CD होगा, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों बराबर होगा। अच्छा जी, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, ये दोनों लाइन AB पैरेलल टू DC है,
तो ये एंगल यानी इसको O मान लेते हैं, O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो OAB इक्वल टू एंगल OAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OCD क्या हो जाएगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। एंगल इस एंगल का नाम क्या होगा, OBA इक्वल टू एंगल ODC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा एंगल साइड एंगल, क्या हो जाएगा, ये एंगल साइड एंगल, तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल COD के, ठीक है। दिख रहा है ना ये वाला, हाँ दिख रहा है, तो COD के बराबर हो जाएगा। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, चलिए यहां पे बना लेते हैं अब, ठीक है। ये दोनों बराबर हो जाएगा तो बाई CP क्या हो जाएगा, OA और OA इक्वल टू OC हो जाएगा, एंड OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, OD हो जाएगा बाय CP तो चलिए दूसरा वाला पार्ट भी हमारा हो गया। AC परपेंडिकुलर टू BD करना है हमको, ठीक है। तो 3 है, तब इसको हमको प्रूफ करना है। तब हम क्या करेंगे, AOB और AOD को हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है ना। अभी हम लोग प्रूफ किया है कि OB और OD बराबर है, OB और OD बराबर है, प्रूव्ड एबव। अभी हम लोग प्रूफ किया है, ठीक है ना, यह प्रूफ किया है OB इक्वल टू OB, ठीक है। और क्या है, AB इक्वल टू क्या होगा, AB इक्वल टू AD होगा, क्यों, साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर होगा, ठीक है। ये दोनों साइड ऑफ स्क्वायर है, तो साइड ऑफ स्क्वायर भी इक्वल होता है। OA दोनों में कॉमन है, OA इक्वल टू OA है कॉमन, ठीक है। तो 3 साइड हमारा बराबर हो गया, तो क्या हो जाएगा, SS कॉन्ग्रुएंसी से ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल AOD के। जब सिमिलर हो गया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOD हो जाएगा बाय CP, ठीक है। लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, एक स्ट्रेट लाइन BD पे है, तो इसके मतलब ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर है, एंगल AOB प्लस एंगल AOD इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, ये लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है BD पे, ठीक है। तो हमको मालूम है कि ये AOB और AOD बराबर है, तो AOD की जगह पे AOB लिख लेते हैं, तो 2AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180/2 कितना आ जाएगा, 90। तो AOB क्या आ गया, 90, AOB और इक्वल टू 90, तो AOB 90 आ गया, AOB और AOD दोनों 90 आ गया, AOD। तो इससे क्या हो गया कि ये दोनों लाइन, दोनों एंगल 90 का है, ये 90 का है, ये भी 90 का है, ठीक है। तो 90 का है, इसका मतलब OA परपेंडिकुलर टू OA, जो परपेंडिकुलर है किस पे, BD पे। तो जब OA परपेंडिकुलर है तो OC भी परपेंडिकुलर होगा। अब क्यों होगा, यहां भी देखिए ये एंगल बराबर होगा, यानी एंगल AOB किसके बराबर, एंगल AOB इक्वल टू एंगल COD होगा,
वर्टिकली अपोजिट इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट। और एंगल एओडी बीओसी के बराबर होगा। एंगल एओडी इक्वल टू एंगल बीओसी, ये भी 90 होगा। क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। देयरफॉर क्या हो जाएगा? कहां पे? यहां पे दिख रहा है ना, कटा तो नहीं है ना? हाँ, कट जाएगा। अच्छा चलिए यहां पे बना देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा? ओए, और ये सारा एंगल 90 हो गया, तो क्या हो जाएगा? एसी परपेंडिकुलर टू बीडी हो जाएगा, और या बीडी म्यूचुअल एक दूसरे पे एसी पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला पार्ट डायगोनल इक्वल हो गया। दूसरा हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और डायगोनल एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो ये हमारा सारा एंगल 90 आ गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, ये सारा म्यूचुअल ये है। तो चल